हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। और कैसे हैं? चलिए, अच्छे हो गया। तो जैसे कि आप लोगों को मैं अल्फा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेटिक्स में अल्फाबेटिकल सीरीज को करवा रहा था, जिसमें 7 टाइप तक कंप्लीट करवा चुका था कल तक। कहने का मतलब है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट में अल्फाबेटिकल सीरीज खत्म हो गया है। कल का क्लास में आप लोगों को क्लियर करवा चुका था। तो और मैं आप लोगों को बताया था कि भाई जो अल्फाबेटिकल सीरीज है उसमें एक छोटा सा और पार्ट था जिसका नाम था अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। तो यू कैन राइट टाइप 8, आप टाइप 8 भी बोल सकते हो उसको, और उसको एक नया पार्ट देकर उसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो जो अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर में जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आया, क्या आया? अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। तो देखिए अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो है भाई, समझेंगे है ना, जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है बस एक सेकेंड। हाँ हाँ, तो चलिए आगे लेके चलते हैं। हाँ, आगे लेके चलने से पहले मैं आप लोगों को ये बात बता दे रहा हूं कि जो भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं बार बार प्रैक्टिस रिवीजन कीजिए। दूसरी बात यह है कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ओके, ताकि मेरा सारा वीडियो आपको डायरेक्ट मिले, ठीक है ना। तो चलते हैं, आज का जो सेशन है, जो क्लास है, वो है अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। देखिए ये सीरीज जो है टाइप्स 8 लिख सकते हैं। ये जो सीरीज है इसमें आपको कुछ नहीं, इसमें आपको लेटर, नंबर्स एंड सिंबल का कोडेड रहेगा। सिंबल का कोडेड रहेगा, दैट मीन्स एक पैटर्न के हिसाब से वो आपको दे दिया जाएगा लीनियरली। तो लीनियरी का मतलब होता है लीनियर फॉर्म में दे दिया जाएगा। कहने का मतलब है जैसे कि ए से जेड तक लिख रहे थे, उसी तरीका से लेटर, नंबर्स और सिंबल्स का कॉम्बिनेशन में कुछ दे दिया जाएगा, और उसके हिसाब से ए टू जेड, लेटर में ए टू जेड हो सकता है, कोई भी लेटर हो सकता है, नंबर्स में 0 to 9 तक हो सकता है, और सिंबल्स कुछ भी सिंबल्स हो सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल दे सकते हो, सिंबल में हैशटैग हो सकता है, डॉलर हो सकता है, स्टार हो सकता है, एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। इसी हिसाब से पहला क्वेश्चन आपके पास, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कि लिखा हुआ है B23C $4 हैज E5, ओके, E5 थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूं, @ कॉपीराइट 6 हैज IQ J percentage 78.9UZY, ऐसे करके आपका दे देगा भाई। मजा आएगा, कुछ नहीं करना है। मान के चलिए 8 से Z तक का भी जो बता रहा था उस तरीका से देखिए, यहाँ लेफ्ट, ये लेफ्ट होता है, लेफ्ट पोजीशन ऑलवेज आए, राइट पोजीशन होता है। अब कुछ नहीं करना आपको, 1 2 3 4 5 को इंडिकेट कर दो। और कैसे 5 को इंडिकेट करेंगे? जो 5 पोजीशन में रहेगा, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, तो कुछ नहीं, तुरंत काउंट करेंगे। 5 में क्या है? डॉलर, डॉलर को लिख देंगे आप डायरेक्ट, इसका आगे लिखने की दरकार नहीं। 6 7 8 9 10 में @ है, लिख दिए। एक क्वेश्चन नहीं लिखना आपको,
क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन रहता है, बस एक बार लिख देना ऑटोमेटिक क्वेश्चन स्क्रीन के हिसाब से, सॉरी हिंट्स के हिसाब से आप आंसर दे सकते हैं। 11, 12, 13, 14, 15, ये 15 में है, ठीक है ना। क्यों 16, 17, 18, 19, 20, 20 ए है डॉट, यहां लिख देता हूं डॉट। 21, 22, 23, 24, अब y जो हो गया 24 में। तो टोटल लेटर्स आपका कितना है 24, कितना है 24। तो आपका ए से जेड तक में जैसे कि आप लोगों को बताया गया था 26 लेटर होता था, लेकिन यहाँ पर 24, किसी में 24, किसी में 26, 30, 25 ऐसे करके आपको दे दिया जाएगा क्या, लेटर नंबर्स और सिंबल्स का कॉम्बिनेशन में। जब इस तरह से दे दिया रहेगा तो कुछ इस तरह से क्वेश्चंस आप लोगों को पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 इसी के अंदर का बीट ए मतलब बीट 1, विच एलिमेंट, यहां पर लेटर नहीं पूछा जाएगा, सारा एलिमेंट्स है, ये सारा इसी को बोला जाएगा एलिमेंट्स। विच एलिमेंट्स इज सिक्स्थ to the left of 17th from the left end, 17 from the left end, 17 from the left end। तो ये चीज बोल दिया गया है आपको। अब देखिए यहां पर क्या है कि जैसे कि हाँ एक क्वेश्चन दे दिया गया है। अब देखो लेफ्ट से बोला गया है, कुछ नहीं भाई, लेफ्ट से 6 और लेफ्ट से 17, तो दोनों में क्या होता है सब्ट्रैक्शन करना रहता है। तो 17 माइनस 6 क्या हो गया 11, क्या हो गया 11। भाई कहां से चेक करेंगे 17 से चेक करेंगे, सॉरी 11 से चेक करेंगे लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड ये है 11 देखना है, तो ये तो 5 नंबर में है, ये 10 नंबर, ये 15, अरे हो गया 20, ये हो गया 24। तो भाई 10 में एट द रेट है, तो एट द रेट के बाद 11 आता है, 11 में कॉपीराइट है, कुछ नहीं भाई कॉपीराइट आंसर हो गया, है ना। कुछ है क्या, कुछ नहीं है। चलिए लिख लीजिए इसको, इसी तरीका से क्वेश्चन रहेगा आपका। ओके दूसरा क्वेश्चन बताता हूं मैं, देखिए हाँ जब भी ऐसा अल्फा न्यूमेरिक आएगा तो कम से कम तो एक क्वेश्चन आएगा, और ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में, है ना। ये स्पेशली बैंकिंग में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। इसको मैं मिटा रहा हूं, बैंकिंग का पेपर में सबसे ज्यादा है इस तरह का लेवल का क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो इसे फिर से बोला गया विच एलिमेंट इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। जैसे ही बीट नंबर 2, जैसे ही आप क्या कर रहे थे, जो स्टार्टिंग में अल्फाबेटिकल सीरीज चल रहे थे उसी तरीके से चलना है, बस यहां पर अपने हिसाब से नंबरिंग करना है और अपने हिसाब से आपको उसका आंसर देना है, मतलब जो इसमें दिया रहेगा नंबरिंग करने के बाद आंसर देना है। अब देखिए क्या है यहां पर कि भाई लेफ्ट से राइट से दे दिया गया आपका 5 और लेफ्ट से दिया गया है 4, तो 5 4 कितना हो गया 9, 5 4 कितना हो गया 9। तो 9 कहां से आ जाएगा दोस्त आपका लेफ्ट से, तो 9 आ गया आपका लेफ्ट से। तो लेफ्ट में 9 कौन सा है, देखो 10 में एट द रेट है, उससे एक पहले 5 हो गया, तो आंसर इज दैट 5। मजा आया ना। इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, ठीक है। ये सारा बैंकिंग लेवल का
मैक्स टू मैक्स बैंकिंग में आता है, ऐसे तो हर एग्जाम में आ सकता है, ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए अब मैं मिटाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। बस देखिए यहां पर राइट की जगह में लेफ्ट लिख देता हूं, और लेफ्ट की जगह में ही लेफ्ट होगा, राइट हो जाएगा। यहां पर आपका रहेगा, मान के चल लो 7th मान लो, यहां पर आपका रहेगा 9। तो भाई पहला लेफ्ट है, कितना लेफ्ट है 7, राइट कितना है दोस्त 9। तो 7 और 9 कितना हो जाएगा बताइए 16, कितना है अब 16 फ्रॉम द राइट एंड, तो आप देखिए राइट एंड से 16 है, जिसके हिसाब से देखा जाएगा तो इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करना है। तो आपका टोटल लेटर कितना है 24, बस 24 माइनस लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए 16, तो कितना 24 नहीं करेंगे, यहाँ पर 24 है तो एक 25 एक बढ़ाकर, बताया था ना 26 लेटर होते थे तो 27 में माइनस करते थे। 25 माइनस 16 कितना हो गया 9। अब 9 पोजीशन में क्या है, इसमें भी 5 आया, आंसर 5 है ना, लेफ्ट से 9 दैट इज 5, है कि नहीं है बहुत आसान है ना, मजा आया ना, यस मजा आया। अब देखिए इसके बाद आपका एक और क्वेश्चन रहेगा, इसको सबको मिटाता हूं मैं, देखो ध्यान से। क्वेश्चन एक और है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 पकड़ के चलिए, बस आपको समझ में आ गया, बस इस तरह एक ही क्वेश्चन रहेगा और कुछ नहीं रहेगा, कुछ तामझाम नहीं रहेगा। 6C34D56 कॉपीराइट EFGIJ7 U $Z हैशटैग 89TSB। अब देखो इसको काउंट कर लेना है, 1 2 3 4 5, 5 में है डी, 5 में क्या है डी। डी 6 7 देखो 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 6 7 8 9 10, ये कितना हो गया 10, 5 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 20 21 22 23 24 25 ये 25। अब इसमें कितना है टोटल 25 एलिमेंट्स है, इसमें कितना है 25 एलिमेंट्स है। अब इसके हिसाब से देखा जाएगा तो आप देखिए क्वेश्चन इस तरह से आएगा, क्वेश्चन बीट नंबर 1, और बोला गया है कि कौन सा लेटर, विच लेटर, मैं पूरा क्वेश्चन लिख देता हूं, विच लेटर इज, और विच लेटर ने विच एलिमेंट इज fourth from the right to the 7th, fourth to the right of 7th from the लेफ्ट हैंड, क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड।
ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। तो भाई आपको कुछ नहीं करना है, पहला दिया है राइट, दूसरा दिया है लेफ्ट, है ना, लेफ्ट से 7 पोजीशन, राइट से इतना हो गया ना, कुछ नहीं है भाई, इसको प्लस कर दो, कितना हो गया 11 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो 11 फिर से आ गया, तो 11 में जी है भाई, कुछ नहीं है, जी आंसर जी, है ना। अब देखिए कि स्पेशल क्वेश्चन आता है इसके बाद, बहुत मजा आएगा, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर देगा, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर देगा, देख लीजिए, लिख लीजिए, समझ लीजिए, जो डाउट रहेगा पूछिए, है ना। हाँ अब मिटाता हूं इसको, देख लीजिए। एक क्वेश्चन और है, जैसे कि यहां पर क्वेश्चन बोला गया है कि विच एलिमेंट इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, नहीं ये क्वेश्चन नहीं, हाँ एक क्वेश्चन देता हूं दूसरा, हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रीसीड, देखो ये स्पेशल क्वेश्चन है, बीट नंबर 2, हाउ मेनी such symbols are there which are immediately preceded by a number and followed by a letter, followed by a letter, followed by a letter। देखो यहां पर बोला गया है कि भाई देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, हाउ मेनी सच सिंबल्स, इसमें ऐसा कौन सा सिंबल्स है, आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ नंबर एंड फॉलोड बाय अ लेटर। तो तुरंत प्रेसिडेड मतलब कि नंबर के बाद तुरंत ही वो लेटर आता है, बट सिंबल आता है, बट लेटर का जस्ट पहले, मतलब लेटर को फॉलो कर रहा हो सिंबल, लेटर को वो फॉलो कर रहा है सिंबल। तो देखिए ए एक तो एट द रेट है, सॉरी एट द रेट कॉपीराइट, कॉपीराइट हाँ सर चलो ठीक, जो एट द रेट है आपका, आपको बताओ कि ए देखिए फॉलोड बाय अ नंबर लेटर, फॉलोड बाय अ लेटर, ये जो सिंबल है उसको जस्ट ही फॉलो कर रहा है कोई लेटर को, और उससे पहले प्रीसीडेड मतलब उससे पहले उससे क्या है एक नंबर है, तो वो ऐसा कितना ठो सिंबल्स है। तो देखिए पहला सिंबल एट द रेट हो गया, दूसरा देखिए उसी तरह से ए नंबर है और ए सिंबल है, सिंबल के बाद में लेटर है, तो दूसरा हो गया कॉपीराइट। तीसरा देखिए सिंबल कौन सा है, 15 में आ रहा है क्या, यस ये सिंबल है परसेंटेज, अब परसेंटेज से पहले नंबर हो गया और परसेंटेज के बाद कोई लेटर हो गया, यस परसेंटेज भी हो गया। और कोई सा सिंबल देखो जेड है, जेड सॉरी डॉलर है, डॉलर के बाद जेड आ रहा है, तो लेकिन उससे पहले नंबर आना चाहिए था, तो ए नहीं है। फिर और कोई सा है नहीं है, तो इस हिसाब से कितना है टोटल, हाउ मेनी पूछा गया मतलब 3, कितना आंसर 3, ऐसे नहीं लिखेंगे एट द रेट कॉपीराइट और परसेंटेज, तो इस हिसाब से आपका 3 लेटर हुआ, सॉरी 3 सिंबल्स हुआ। तो चलिए आप देख लीजिए इसको अच्छी तरह से, इसी तरीका से ऐसा आपका मतलब कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज दिया रहेगा, ऐसा सीरीज में आपको खुद से नंबरिंग कर लेना है, और मिनिमम तो एक क्वेश्चन तो रहेगा इसके आधारित पर, लेकिन मैक्स टू मैक्स इसमें 4 से 5 आता है, जो कि मोस्टली
बैंकिंग का एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है। ओके, चलो आज के लिए इतना ही। आज आपका अल्फाबेटिकल सीरीज के हिसाब से देखा जाएगा तो कंप्लीट होता है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स में पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया, अल्फाबेटिकल सीरीज। अब इसके बाद दूसरा चैप्टर लाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, बहुत सुंदर तरीका से बताऊंगा मैं, पूरा बेसिक से समझाते हुए क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करवाऊंगा और जिसमें आप लोगों को बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए लास्ट एक बातें बोलते ही जा रहा हूं कि जो भी मैं चीज आप लोगों के लिए दे रहा हूं, याद रखिएगा सारा मतलब कि एग्जाम के लिए बेनिफिट होगा। अब सारा एग्जाम के लिए बेनिफिट होगा, दैट मीन्स अप टू यूपीएससी का सीसेट लेवल तक का मैं क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाऊंगा। यूपीएससी का सीसेट, बैंकिंग होगा, एसएससी का सारा मतलब कि लेवल का, मतलब एमटीएस, सीएचएसएल और सीजीएल लेवल तक हर एग्जाम। ठीक है, डिफेंस का जीडी जैसे स्पेशल जीडी, तो इस हिसाब से हर प्रकार का एग्जाम के लिए आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। हाँ, और कंटेंट में कमी नहीं करूंगा मैं, हर टाइप्स, हर तरीका का और हर लेवल का क्वेश्चंस को मैं करवाऊंगा, यहां पर प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, साथ साथ में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा टेलीग्राम के द्वारा। ठीक है ना, तो बस आप टेंशन मत लीजिए, आप हमारे चैनल में बने रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स और आपके रिलेटिव्स को भी यह बेनिफिट मिलेगा। कुछ भी डाउट होगा तो सीधा आप मुझे कमेंट कीजिएगा, आपका कमेंट का रिप्लाई तुरंत ही मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए नमस्कार। अब आप सारे वीडियोस को अच्छी तरह से देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो भी डाउट है यू कैन आस्क मी बाय यूजिंग कमेंट। ओके, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछिएगा। चलिए बाय बाय। आप लोग छोटा सा